सर पुपरी में आए हैं तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहा है। 15 दिन लगभग पदभार हुआ है आपको पुपरी वीडियो के रूप में। क्या कहना चाहेंगे? लगभग जो है वृद्धा पेंशन के 700 पेंडिंग था, सुनने में आया कि आप उसको जो है अप्रूवल कर दिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग जब मैंने प्रभार लिया यहाँ पे तो जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक बुधवार को यहाँ विशेष पेंशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जितने भी पेंशन से संबंधित त्रुटि हैं उसका निष्पादन हम लोग प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगा कर करते हैं। और आज के स्थिति यह है कि जो पेंशन पेंडिंग 700 के आसपास था वो अब घट करके आज की डेट में 37 है, जिसे भी हम लोग जीरो कर लेंगे अगले 2 दिनों में। तो खास करके कुछ पब्लिक को जानकारी नहीं होती है, जिसके जानकारी के अभाव में भी वो अपने पेंशन का त्रुटि सुधार नहीं करवा पाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो भी हमारे पुपरी प्रखंड के पेंशनधारी हैं, जिनको पूर्व के समय में पेंशन मिलता था और आज के समय में पेंशन नहीं मिल रहा है, वो प्रखंड आकर के प्रत्येक बुधवार को जरूर आकर के अपना समस्या का समाधान कर लें। खास करके ऐसे भी हमारे पेंशनधारी जो बोलते हैं मुझे 2 साल 3 साल से अधिक समय से नहीं पेंशन मिल रहा है, तो आप अपना पेंशन सेंक्शन ऑर्डर जो होता है, जिसको आप पीला कार्ड के रूप में आप सामाजिक सुरक्षा का एक मिलता था जिस समय आपको नगद भुगतान होता था, वो आप अपना पीला कार्ड वाला वो पेंशन पासबुक लेके आएँ, आप अपना पासबुक बैंक पासबुक लेकर के आएँ और आप अपना आधार कार्ड लेकर के आएँ। तो फिर हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर पे जो विशेष कैंप लगता है बुधवार को, आपको सभी दे करके आपका एरियर सहित समस्या समाधान कर दिया जाए। क्या लगता है आप लोगों को दौड़ना कम पड़ेगा? बिल्कुल, अब चूँकि पेंशन 1100 रुपया प्रति माह लोगों को मिल रही है, तो ये बहुत ही सरकार के द्वारा एक सामाजिक सहायता के रूप में जो राशि दी जा रही है, निश्चित रूप से सभी को मिलना चाहिए। और जानकारी के अभाव में भी लोग नहीं लाभ इसका ले पा रहे हैं, तो विशेष कैंप जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो हम लोग प्रत्येक बुधवार को लगा रहे हैं, हर प्रखंड में ये चल रहा है, पुपरी में भी ये चल रही है, तो इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और प्रत्येक बुधवार को चूँकि हम लोग सभी प्राथमिकता देते हैं, हमारे पंचायत सचिव रहते हैं, विकास मित्र रहते हैं, सारे जो से ऑपरेटर रहते हैं वो करने वाले सारे समाधान चूँकि प्राथमिकता से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो प्रखंड आएंगे तो उनका समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। नल जल योजना पे भी सर सुन रहे हैं कि बहुत सारा पैसा उठा रहे हैं, लेकिन नल जल योजना धरातल पर चल नहीं रहा, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नल जल योजना का मुझे लगता है कि अब ग्रामीणों को सभी को नल जल योजना का महत्व अब समझ में आया है। जब पिछली बार हम लोग सुखाड़ का सामना कर रहे थे, तो लोगों का अब इसका महत्व समझ में आ गया और लोग इसके लिए 30 रुपया जो महीना देने के लिए भी लोग तैयार हैं, बशर्ते वो तब देंगे जब हम लोग उनको लगातार 1 महीना नल जल योजना लगातार चला के दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से पब्लिक जागरूक होंगे और वो राशि भी देंगे उसके लिए, जो मेंटेनेंस के लिए राशि हो सकती है, जो 30 रुपया का प्रावधान है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे हमारे अनुरक्षक हैं जिनको भुगतान नहीं हो रहा, जो भूदाता हैं जिन्होंने ज़मीन को उन्होंने दान किया था, लेकिन आज के डेट में इस इच्छा से कि हम अनुरक्षक बनेंगे, अनुरक्षक के बदला मुझे जो मानदेय सरकार के द्वारा भुगतान होगा, लेकिन पता नहीं व्हाट्सएप के द्वारा या किन्हीं व्यक्ति विशेष के द्वारा ये लाभ उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसकी भी समीक्षा की है। जो भी ऐसे हमारे भूदाता हैं जो 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये इस आशय का वो शपथ पत्र देते हैं कि वो ज़मीन सरकार के नाम पे, राज्यपाल के नाम पे वो निबंधन करा देंगे, ऐसे लोगों को जिला पदाधिकारी महोदय का पत्र एक पूर्व में निर्गत हुआ है कि उनके इस शपथ पत्र के आधार पर उनको अनुरक्षक मद का भुगतान ऐसे भूदाताओं को किया जाना है। तो इसकी भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और जहाँ भी ऐसी भुगतान नहीं हो पाई है वहाँ हम लोग तत्काल उस राशि को होल्ड करके जो ऐसे भूदाता हैं जिन्होंने शपथ दिया है उनको हम लोग भुगतान करने की कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। सर, अभी एक बहुत बड़ी जो है समस्या देखने को मिल रहा है कि ब्लॉक स्तर के जो भी ऑनलाइन वर्क होते हैं, लोग बाहर साइबर कैफे में जाकर करवाते हैं, उस पर काफ़ी मोटे रकम जो है लिया जा रहा है, जैसे लेबर कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन अप्लाई हो गया या जातीय आवास हो गया, इस सब चीज़ों। तो लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार के स्तर से जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप अगर चाहते हैं कि हम ऑनलाइन किसी चीज़ को, तो आप ब्लॉक आएँ, ब्लॉक पे RTPS काउंटर है, आप ब्लॉक में आकर के करें। उसके बाद जगह जगह पंचायत क्षेत्रों में CSC सेंटर है, आप वहाँ चले जाएँ, या आधार सेंटर ही कि आप प्रखंड में है तो आप जानते हैं आधार की विभिन्न सेवाओं के लिए राशि निर्धारित है। तो वहाँ पे सभी जगह आप देखेंगे कि आधार सेंटर पर आप जाएंगे तो राशि की शुल्क लगी हुई है कि किस काम के लिए आपको क्या करना है। जैसे नया आधार बनाएंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चेंजेज है तो उसमें अलग अलग रेट आप निर्धारित रेट से अगर कोई ज़्यादा आपको लेता है तो आप तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी का नंबर सभी के पास रहता है, ये सरकारी नंबर पर आप कॉल करेंगे या आप स्वयं आकर के शिकायत करें। अगर ऐसा लगता है कहीं कि कोई इसमें आपको अवैध राशि की मांग कर रहे हैं तो आप उसके तुरंत शिकायत करें, मोबाइल पर आप कॉल करें, आके मिलें, बताएं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई कर पाएंगे। ऐसे लोगों पे जो कि अवैध राशि की वसूली करते हैं उस पर नियमानुसार छापामारी करके रेड करके जैसे भी होगी उस पर हम लोग रोकथाम करेंगे उसको, ऐसे लोगों पे। विकलांग के लिए जो व्यक्ति अभी विकलांग का पेंशन नहीं उठा पा रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस?
देखिए, दिव्यांग पेंशन का जो नियम है उसमें जब तक उनके जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट वो नहीं लेंगे तब तक उनको दिव्यांगता पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी उसमें भी प्रतिशत होता है, डिजेबिलिटी की प्रतिशत होती है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति दोनों आँख से अंधे हैं तो 100% दिव्यांगता उनकी हो जाएगी। अगर एक आँख से वो ब्लाइंड है तो 50% डिजेबिलिटी होगी। उसी प्रकार से हमारा अलग अलग फिंगर है, वो डिजेबिलिटी है, तो हर फिंगर का एक पैरामीटर है, किसी का 2%, किसी का 4%, किसी का 5%। इस प्रकार से दिव्यांगता का प्रतिशत निकाला जाता है कि इसकी डिजेबिलिटी की प्रतिशत क्या है। अगर वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% या 40% से अधिक हो जाता है तो फिर पेंशन लेने की पात्रता उनको हो जाती है। तो ऐसे लोग जाएं, जिला अस्पताल में भी वो बनता है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, और समय समय पर प्रखंड स्तर पर भी कैंप लगता है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपना जल्द से जल्द दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाएं, और पंचायतों पे भी आपको आरटीपीएस जो हमारा वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं, किसी सीएससी में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क आपको वहाँ पे आप दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने के बाद पेंशन के लिए आप ये पात्र हैं। आपको 1100 रुपये महीना आपको तुरंत सेंक्शन करके शुरुआत हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।